हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पवन के रॉक चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्णों का वर्गीकरण घोष के आधार पर। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। वर्गों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों वर्णों का वर्गीकरण। दूसरे वर्णों का वर्गीकरण दूस, दूसरा दूसरे तरीके से उसे हम बोलते हैं घोष या कंपन के आधार पर। घोष या कंपन के आधार पर घोष या कंपन के आधार पर। तो दोस्तों, घोष या कंपन के आधार पर दो प्रकार से इसको विभाजित कर सकते हैं। घोष या कंपन के आधार पर दो तरीके होते हैं विभाजित करने के लिए। जो पहला तरीका है उसे कहते हैं अघोष 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 व्यंजन। दूसरा है उसको कहते हैं सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। तो अघोष अघोष व्यंजन को हम संधि विच्छेद करें तो इसका क्या होगा? अ प्लस अधन घोष। अ जब उपसर्ग के रूप में किसी चीज में जुड़ता है तो उसका मतलब होता है नहीं। तो इसका मतलब है नहीं। और सघोष का मतलब, सघोष का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? स प्लस घोष। स प्लस घोष, इसका शाब्दिक, इसको हम बोल सकते हैं साथ या सहित। साथ या सहित, साथ या सहित। तो ये दो प्रकार से इसे हम तो इससे हम इसका बनाएंगे। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री कंपन करती है, तो उसे हम, जिस वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री कंपन नहीं करती है उसे हम अघोष कहेंगे। और जिस जिस व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्री कंपन करती है उसे हम सघोष कहेंगे। तो इसे हम देखते हैं इसमें कौन कौन से आ जाएंगे। तो पहला आ जाएगा। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? इसमें वर्ण आएगा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग तो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो क वर्ग, च वर्ग, ये पढ़ाया हूँ, उसको देख रहे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग, इसको पढ़ाए हैं, इसको देख लीजिए। उससे आप समझ जाएंगे। तो इस क वर्ग का पहला और दूसरा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का पहला और दूसरा इसमें आएगा। और तीनों स आएंगे। उसमें के तीनों स, स स स। तो ये कितने हो गए? 5 इंटू 2 10। और ये तीनों स, उसमें के तीनों स, ये कितने हो गए? 3।
तो टोटल कितने होंगे? 10 3 13, तो 13 अघोष व्यंजन आएंगे। और इसमें देख लेते हैं इसमें कितने आएंगे। तो इसमें इसमें अगर पूछा जाए कितने आएंगे, तो इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसमें कितने होंगे? हर वर्ग का 3, 5 3 15, 5 × 3 15, 15 ये हो गए। और पूरे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ य, र, ल और व, और इसके साथ उष्म का एक और व्यंजन आएगा ह। तो ये कितने हो गए? 5 और 5 ये हो गए। 4 अंतस्थ वाले, एक उष्म वाले, टोटल कितने हो गए? 5। तो 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20। 20 इसमें व्यंजन इसके आ जाएंगे। और सभी के सभी स्वर इसी में आएंगे। सभी के सभी, सभी के सभी स्वर, सभी स्वर, सभी के सभी स्वर सघोष का है, सघोष में आएंगे, सघोष में आएंगे। सभी स्वर कितने हैं? 11। सभी स्वर कितने हैं? 11। तो 15 और 11 कितने आएंगे? 15 और 11, 15 नहीं, 15 नहीं, 20, 20 और 11, 20, 20 और 11, 31, 31। अगर आपसे पूछे कि कुल कुल सघोष में कुल कितने व्यंजन हैं, कुल कितने व्यंजन हैं, तो आप बताएंगे कि कुल व्यंजन 20 हैं। ये 15 और 5 20। और अगर पूछे कि कुल वर्ण कितने हैं, कुल वर्ण कितने हैं, तो इसका उत्तर होगा 31। तो ये दोस्तों आप समझ चुके होंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और इससे आगे हम लोग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राणवायु मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो वीडियो को देखते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।